आदमी मर गया बस्ती में, इमाम साहब है नहीं, हम साहब पूर्णिया चले गए, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा। एक मस्तान जी बोले कि मस्तान कहोगी यहाँ जनाजा पढ़ाते। मस्तान को बोला कि मस्तान बोला नहीं हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। बोले नहीं तुरे पढ़ा वाला, बोला नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। बोला आप ही को पढ़ाना। बोला तुम लोग जिद करते हो। बोला हाँ जानते हैं तब ना। बोला ठीक है सब लगाओ। चैत बैसाख धूप, खेतों में लगल की सब सात सब मस्तान पढ़ लिया आगो अल्लाहु अकबर। अब 20 मिनट भागली, दूसरी तकबीर मस्तान बोलबे नहीं करी, पीछू को आदमी बैठी गई। बोले पता नहीं जनाजा पढ़ावे जी की तरावी की नमाज पढ़ावे जी। आगे वाले बीच वाले बेचारे फंसे थे कि हम लोग जाएं तो किधर जाएं, पसीना से शराबोर। 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर भी अल्लाह अकबर, पीछू वाला समझे के लिए 40 मिनट के बाद तीसरी तकबीर होगी, हमरा जोंकी जाना चाहिए। 40 मिनट में तीसरी तकबीर और चौथी तकबीर भी ली 1 घंटा के बाद। तब ये सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सारे लोग घेर लिए, क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ाया। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजे की होती है? तो मस्तान बोली तुरा की समझ ले, हम एक आदमी जनाजा पढ़ी ली से। बोला फिर? बोला तुरा पीछू जितना जन चला सब एक जनाजा जे पढ़ा दू मैं। जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, जो दुआ होगी वो कबूल होगी। मेरे नौजवानों आज यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे ये फकीर तुम्हें इंशाअल्लाह बताएगा। मेरे नौजवानों इन आंखों को खोलो, इन आंखों को खोलो। इस धोखे की दुनिया से निकलने की जरूरत है। ये दुनिया मकरी का जाला है। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया मकरी का जाला है। ये मकरी के पर के बराबर ये दुनिया की हैसियत नहीं, औकात नहीं है। ए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी की बारगाह में एक नौजवान आया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है? या रसूल अल्लाह दुनिया में अक्लमंद इंसान कौन है, होशियार इंसान कौन है? अल्लाह के नबी काली कमली वाले आका ने उनके बारे में नहीं इरशाद फरमाया कि जो दौलत इकट्ठी कर ले वही अक्लमंद इंसान है, जो खेत जमीन पे जमीन खरीदे वही अक्लमंद इंसान है। या रसूल अल्लाह अक्लमंद इंसान कौन है? अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं इस नौजवान के सवाल पर और इरशाद फरमाते हैं कि इधर बैठो, इधर बैठो, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ए नौजवान तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया है, इधर बैठो। पहले के नौजवानों को दीन सीखने की ज्यादा जरूरत थी। एक जज्बा होता था, एक मोहब्बत होती थी कि मुझे दीन सीखना है, मुझे दीन सीखना है। इसलिए हमारे अकाबिरों ने, हमारे असलाफों ने 2 मदरसे कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह। छोटों के लिए तो मदरसा है ही है, बड़ों के लिए भी एक मदरसा खोला है। अब वो मदरसा है जमात का मदरसा है, वो मदरसा है तबलीग का मदरसा है। 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम नमाज में नहीं जानते कुछ पढ़ने के लिए, 4 महीना 40 दिन लगाओगे, नमाज मुकम्मल हो जाएगी, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अलम तरा कैफ से लेके वन्नास तक सूरे याद हो जाएंगे, अत्तहियात याद हो जाएंगे, दुआए कुनूत याद हो जाएंगे, दुआए मासूरा याद हो। अभी का नौजवान ऐसा है, बहुत सारे नौजवान ऐसा है, 10 साल भागली नमाज पढ़ते पढ़ते आखन तक उरा मालूम नहीं जी कि अरकाने नमाज क्या है, वाजिबाते नमाज क्या है, और मुस्तहबे नमाज तो छोड़िए, फराइज़े नमाज क्या है अभी तक नौजवानों को, बाज नौजवानों को मालूम नहीं है। जुमे की नमाज के लिए एक लड़का वजू बनाई बैठी गए, ओकरो साथी आले, बोलिए की करिए रे? बोले वजू बनावे जुमा के लिए। तो वो बोली के ओ वजू चक्र में रे जुमा छोड़ी, तू चला जल्दी मस्जिद चला, जल्दी चलो अगली मस्जिद चलो अगली। एक रकात नमाज छूटी गई तो सलाम फेरे के बाद अपनो साथी के जिल देख ले के बोलिया वजू बने, वजू बने लेती है, कोई रकात नमाज नहीं मिली होती है। नमाज भेले हो, लेकिन वो दिले दिल खुशी का मन नमाज पढ़ी ला। एक नौजवान को जो एक दिन पकड़ा, मैंने कहा कि बेटा तुम पाक हो? तो गरम भाग लिया हम लोग कि तोर दिमाग खराब भाग लिया। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया? बोला आप देख ले रहे क्रीज वाला कुर्ता पहन के आया, हम 3 मरतबा शैम्पू लगा, 3 मरतबा। बहुत अच्छा, लक्स साबुन से नहाए हैं हम, और आप पूछते हैं कि पाक हो? हम बोले बेटा ठीक है, 3 मरतबा शैम्पू लगाया, लक्स साबुन लगाया, क्रीज वाला कुर्ता पहन के आया है, अब जरा एक बात बता दो, तुमने गुसल फर्ज अदा किया? तो बोली जी गुसल फर्ज की है जी, भेले गुसल फर्ज भेले होगा, गुसल भेले होगा।
जब बदन पाक ना हुआ गुस्ल ना होगा, जो नमाज पढ़ोगे वो नमाज नहीं होगी। गुस्ल अगर ना हुआ वजू बनाओगे वो वजू काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों दीन को सीखो। यही तो मदरसा में ये बैठकर चटाई पर बैठकर हमारे हुफ्फाज़े किराम, हमारे कारी साहिबान, हमारे उलमाए किराम दीन को सिखाने के लिए बैठे।